हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी सर्वे सेकंड है उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है कंटूर। तो पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए उसमें हम कंटूरिंग देख रहे थे। कंटूरिंग का इंट्रोडक्शन हम देख लिए थे, सिलेबस देख लिए थे, कुछ पार्ट्स, एक दो पार्ट्स को हम वहाँ पर कवर किए थे, एक दो टॉपिक को। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं यहाँ पर। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल हम उसी को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, और सारी चीज़ें जो भी है आप बुक से पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। कंटूर खींचने के लिए फील्ड में लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा विभिन्न बिंदुओं के आरएल ज्ञात करने के लिए लिए जाने वाले मेजरमेंट और उनकी सहायता से मैप पर कंटूर लाइन खींचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कंटूरिंग कहते हैं। कंटूरिंग हम कैसे करते हैं? जो लेबलिंग आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारा ऑटो लेवल होता है, उसको हम यूज़ करते हैं कंटूरिंग के लिए, और वहाँ से हम कंटूरिंग कर लेते हैं। और जो भी लाइन खींचते हैं, कंटूर लाइन खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कंटूरिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंटूर लाइन। पृथ्वी की सतह पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वही आपकी कंटूर लाइन कहलाती है, और कंटूर के द्वारा स्थल की टोपोग्राफी ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो जो आपकी समान उच्चता वाले बिंदु होते हैं उसी को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही आपकी कंटूर लाइन कहलाती है। इसके बारे में हम डिटेल देखे थे पिछली वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट हम समझते हैं कंटूर इंटरवल आपका क्या होता है। कंटूर इंटरवल आपका क्या होता है? ऐसे आपको लाइव वीडियो आएगी, उसमें हम वहाँ पर स्टाफ की रीडिंग पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि जो कंटूरिंग होती है, कंटूर में हम स्टाफ से ही रीडिंग लेते हैं। जो ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम, ऑटो लेवल का, स्टाफ का, रेंजिंग रॉड का। ठीक है, तो जो हम टेप वगैरह का भी यूज़ करते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता है। आप जो ऑटो लेवल है उससे भी बस देखने का हम कार्य करते हैं, उसको लेवलिंग कर लेंगे, सेंटरिंग कर लेंगे, बॉक्सिंग कर लेंगे, और उससे केवल देखने का कार्य करेंगे। लेकिन जो मेन कार्य आपका होता है, जो स्टाफ होता है, स्टाफ पे जो रीडिंग लिखी हुई थी उसको पढ़ना। अगर उसको पढ़ने आपको आ गया तभी आप रीडिंग पढ़ पाएंगे, बता पाएंगे, कंटूरिंग कर पाएंगे, लेवलिंग कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑटो लेवल का, तो स्टाफ पे रीडिंग पढ़ना आपको आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। नेक्स्ट हमारा जब लाइव होगा, लाइव हमने किया था उसमें केवल आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है, तो नेक्स्ट लाइव में हम आपको स्टाफ पे रीडिंग पढ़ना सिखाएंगे लाइव आकर। तो ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कम्युनिटी को आप चेक करते रहिए, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, कब लाइव आना है, कब क्या करना है। तो लाइव आके हम आपको स्टाफ पे रीडिंग पढ़ना वहाँ पर सिखाएंगे। चलिए हम कंटूर इंटरवल देखते हैं। दो क्रमागत कंटूर के बीच के एलिवेशन अंतर कंटूर इंटरवल कहलाता है। दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को हम कंटूर इंटरवल कहते हैं। जो आपकी कंटूर लाइन होती है, जो दो, बहुत सारी लाइनें होती हैं, ठीक है, तो इसमें से जो दो क्रमागत होती है, जैसे मान लीजिए ये कंटूर लाइन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, इस प्रकार से। जैसे कंटूर लाइन क्या होती है, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है और एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। तो इस प्रकार से ये कंटूर लाइन बनती है, जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर जाकर वो समाप्त हो जाती है। तो ये आपका कंटूर लाइन है। तो जो दो क्रमागत है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्रम से है, या फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये जो दो क्रमागत है इनके बीच की जो दूरी होती है वही हमारी कंटूर इंटरवल कहलाती है। जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, कंटूर लाइन के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है वही हमारी कंटूर इंटरवल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला आपका पर्पज ऑफ मैप, नेचर ऑफ ग्राउंड, स्केल ऑफ मैप, एक्सटेंट ऑफ सर्वे, और टाइम एंड फंड अवेलेबल। तो ये सभी आपको प्रभावित करते हैं। स्केल ऑफ मैप क्या होना चाहिए? 1:10 मीटर होना चाहिए। कंटूर इंटरवल आपका 0.1 मीटर होता है। 1:100 होना चाहिए कंटूर इंटरवल जब हो 0.5 मीटर। जब आपका कंटूर इंटरवल 0.1 मीटर हो तो आपका स्केल 1:10 होना चाहिए। जब आपका कंटूर इंटरवल 0.5 मीटर हो तो आपका स्केल होना चाहिए 1:100। ठीक है, ये आपका हो गया। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आपका क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा। कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले जो कारक है, मेन हमने पॉइंट आपको बता दिया कौन कौन से पॉइंट है, तो इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है कि पर्पज ऑफ मैप क्या होता है, नेचर ऑफ ग्राउंड क्या होता है, स्केल ऑफ मैप क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ सर्वे, और टाइम एंड फंड अवेलेबल। तो ये 5 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्षैतिज समतुल्य आपका क्या होता है? दो क्रमागत कंटूर लाइंस के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अभी आपने क्या देखा कि जो कंटूर आपका है, दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच की ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है उसको हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं, सीआई बोलते हैं, जिसकी यूनिट हमेशा आपकी मीटर में होती है, ये आप याद रखेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच में, उसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज समतुल्य। तो ये सभी पॉइंट का नाम आप याद रखिएगा टॉपिक का। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर। जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कंटूर लाइंस एक क्लोज कर्व होती है।
ठीक है, कौन कौन सी इसकी पहचान है। कंटूर लाइंस क्या होती है, क्लोज कर्व होती है, यानी कि जहाँ से शुरू होती है वहीं पर समाप्त हो जाती है, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है। तो ये आपको हो गया कि कंटूर लाइन एक क्लोज कर्व होती है, वे चाहे मैप में ही बंद हो जाए अथवा मैप के बाहर बंद हो जाए। यह टोपोग्राफी एवं सर्वे किए गए एरिया के क्षेत्र पर निर्भर करती है। यदि कंटूर लाइन पॉन्ड और जो आपका पॉन्ड पे होती है, जैसे तालाब वगैरह का हम करते हैं, इसके लिए खींचा गया है, तो उनके आरएल जो होंगे अंदर से बाहर की ओर बढ़ते हैं। और यदि कंटूर लाइन किसी पहाड़ी की चोटी के लिए खींचा गया है तो उनके आरएल अंदर से बाहर की ओर घटते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी हम फिगर की मदद से देखेंगे। तो इसी से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा जो फिगर होगा क्या होगा, उसका क्या नाम होगा। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। जैसे आपका यहाँ पर देख सकते हैं पॉन्ड और हिल, दो चीज़ों को हमने दिखाया है। ये आपका तालाब है और ये आपका हिल है, पहाड़ी है। तो अभी जो हमने पढ़ा उसका क्या मतलब है कि जो तालाब होता है, जो आपका यहाँ पर देखिए कंटूर में बना हुआ है, दोनों का अलग अलग। तो ये जो तालाब है, अगर हम तालाब की बात करें तो तालाब में क्या होता है कि आपका तालाब इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, फिर यहाँ पर गहराई है, ठीक है, यहाँ पर गहरा है, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से जो इनका आरएल होगा वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपका 97 है, 98 है, फिर आपका 94 है, 100 है। तो इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है, जो 97 वाला है इसका कंटूर मैप आपका ये बनेगा, कंटूर लाइन। फिर 98 वालों का ऐसे हम प्रोजेक्ट करके नीचे ले आते हैं लाइन और फिर बनाते हैं। तो सबसे अंदर आपका किसका बना, 97 का बना, ये 97 वाली लाइन है, ये 98 वाली है, ये 94 वाली है, और सबसे बाहर वाली 100 वाली है। यानी कि जो तालाब है, अगर एक तरह से अगर हम बात करें तो इनका जो आरएल है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हिल का आरएल क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ घटता है। ठीक है, जब अंदर का आरएल सबसे ज़्यादा हो तो समझ लीजिए वो पहाड़ी है, और जब अंदर का आरएल सबसे कम हो तो समझ लीजिए वो घाटी है। क्यों, जब आरएल सबसे कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा तो कैसे पहाड़ी घाटी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका आरएल सबसे ज़्यादा है तो इसका जो लाइन हमारा प्रोजेक्ट करके जाएगा सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका आरएल कम है तो इसका इससे कुछ नीचे जाएगा, फिर इसका इससे कुछ नीचे जाएगा इस प्रकार से, और इसका इससे कुछ नीचे जाएगा लास्ट वाले का। तब हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। इस प्रकार से सभी पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से हमारा पहाड़ी बन गया, बीच वाले का सबसे ऊपर गया अगर अधिक था तो। और इसी प्रकार से जब बीच वाले का सबसे कम होगा, ठीक है, जैसे ये था सबसे कम था तो ये यहीं तक गया, 97 है। फिर उसके बाद वाले का 98 है, थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद वाले का 94 है, ठीक है, सॉरी 99 है, तो ये थोड़ा इससे ऊपर जाएगा। और फिर उसके बाद वाले का 100 है, 97, 98, 99, और फिर आपका 100 होगा, 94 नहीं है। तो अगर ये वाला सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर जाएगा तो हम कैसे इसको मिलाएंगे, सभी पॉइंट को इसको मिलाना है तो मिलाएंगे तो क्या आकृति बनेगी, इस तरह की तालाब की आकृति बनेगी। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट याद रखना, आप यहाँ पर एक बार देख लिए समझ लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है। ये देखिए हिल है, पहाड़ी है, इसका हम कैसे समझ रहे हैं, ये पहाड़ी आपका है। तो यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ पर सबसे ऊंचाई ज़्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, दोनों तरफ का यही है। तो सबसे 100, फिर 99, 98, 97। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, उसी लाइन को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जो 100 वाली लाइन है उसको हम प्रोजेक्ट करके कंटूर लाइन बना लिए। फिर आपका 99 वालों का इसके साइड में करके तो इसके बार बार से बना देंगे, फिर इसके बाहर एक, फिर इसके बाहर एक, तो ऐसे बन जाएगा। तो जो सबसे अंदर वाली लाइन है वो कितनी है, 100 की है, फिर उसके बाद वाली 99 की है, फिर 98 की, फिर 97 की। इससे क्या बनेगा आपका, अगर हम इसको ऊपर प्रोजेक्ट करके ले जाए, जब सबसे अंदर आपका अधिक है, फिर उसके बाहर कम, तो इससे कम होगा नीचे, फिर उससे कम होगा, फिर इससे कम, इससे कम, ऐसे हम दोनों तरफ का प्रोजेक्ट करके ले जाएंगे और सभी को इसके पॉइंट को मिला देना, सभी लाइन को। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पहाड़ी बन जाएगा। इसी प्रकार से ये था कि अंदर का मान सबसे कम था, उसके बाहर वाले का उससे अधिक है, फिर उसके बाहर वाले का उससे अधिक है, और फिर उसके बाहर वाले का उससे अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मिलाएंगे सभी पॉइंट को, तो इसमें क्या बनेगा, घाटी बनेगा या तालाब बनेगा। तो इस प्रकार से हम क्या होता है कि आप डायरेक्ट आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि जब जो कंटूर लाइन है इस प्रकार से आपका बना है कंटूर मैप, तो इसमें जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, सबसे कम है तो समझ लीजिए घाटी है या तालाब है, और सबसे अधिक है तो समझ लीजिए पहाड़ी है, यानी कि उभार है वहाँ पर। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि जो तालाब है उसमें जो मान होता है आरएल का, बाहर से अंदर की तरफ घटता है, और पहाड़ी में आपका बाहर से अंदर की तरफ बढ़ता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम पहचान करते हैं इनकी और कैसे हम कंटूर मैप बनाते हैं। यदि कंटूर लाइन बहुत पास पास हो तो वे तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। यदि कंटूर लाइन बहुत दूर दूर हो तो वो आपके जेंटल स्लोप को प्रदर्शित करती है। जब बहुत पास पास होंगी तो तीव्र ढाल को आपका प्रदर्शित करेंगी। जैसे यहाँ पर आपका दिख रहा है पास पास है, यहाँ थोड़ा आपका दूर है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होती है। दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्षैतिज समतुल्य कहलाती है। जो वर्टिकल आपकी दूरी होती है, जो अंतर होता है, वही आपका कंटूर इंटरवल कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि कंटूर लाइन सीधी समानांतर और समान दूरी पर हो तो एक प्लेन सरफेस को प्रदर्शित करती है। यदि कंटूर लाइन समान दूरी पर हो तो ये एक यूनिफॉर्म स्लोप को प्रदर्शित करती है। और यदि कंटूर लाइन जो इरेगुलर यानी कि अनियमित हो तो ये रफ जो अंडुलेशन होते हैं, उबड़ खाबड़ जो जमीन होती है उसको प्रदर्शित करती है। कंटूर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कंटूर लाइन हमेशा तीक्ष्ण ढाल की दिशा के लंबवत होती है और कंटूर लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है। ये लाइन हम याद रखेंगे, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, लेकिन ओवर हैंगिंग क्लिफ की दशा में भी एक बिंदु पर मिलती हुई एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। वो काटते नहीं लेकिन प्रतीत होती है ओवर हैंगिंग क्लिफ की दिशा में। अभी हम देखेंगे ओवर हैंगिंग क्लिफ आपका क्या होता है। तो एग्जाम्पल है जो आपका ओवर हैंगिंग क्लिफ होता है और वर्टिकल क्लिफ हिल होता है, उसमें काटती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है लेकिन काटती नहीं, क्योंकि इनका जो आकार है इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं ये आपका ये क्लिफ है, तो इस प्रकार से क्लिफ है। तो जब इसका हम कंटूर मैप बनाते हैं तो ये क्या होता है कि एक दूसरे से यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये मिलती नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि इस प्रकार से है, इसीलिए इसको जब हम बनाते हैं तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार से वर्टिकल हिल में भी आपका यही होता है। इसमें भी जब हम कंटूर इस तरह से मैप बनाते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे लगता है कि यहाँ पर ये मिल रही है, लेकिन ये मिलती नहीं है एक्चुअल में, बस मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये किस में होता है, ओवर हैंगिंग क्लिफ में और वर्टिकल हिल में ये पॉइंट आपको मिल जाता है। कंटूर लाइन रिज रेखा को लंबवत काटती है। कंटूर लाइन यू शेप्ड की होती है और इसकी उच्चता क्या होती है, कनकेव साइड यानी कि अवतल जो दिशा में बढ़ती है, यानी बेंड की ओर उच्चता बढ़ेगी, वैली लाइन में बेंड की ओर उच्चता घटेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेंड है उधर आपका क्या होती है, उच्चता इसमें रिज लाइन में बढ़ती है और इसमें वैली लाइन में आपकी घट रही है। यहाँ पर 100 है, 101, 102, 103, यानी कि अंदर की तरफ क्या जो बेंड है उधर की तरफ आपकी बढ़ रही है और इसमें क्या होती है, वैली लाइन में अंदर की तरफ घटती है। ये आपका रिज लाइन है, याद रखेंगे, और ये आपका वैली लाइन है। कंटूर लाइन वैली लाइन को लंबवत काटती है, ठीक है, और यह एक वी शेप्ड कर्व होती है। इसके आरएल कन्वेक्स यानी कि कन्वेक्स दिशा में बढ़ते हैं। यदि बेंड के अंदर की ओर लोअर एलिवेशन होते हैं, एक सैडल के लिए कंटूर लाइन निम्न होगी, ये कभी क्लोज नहीं होती हैं। सैडल आपका क्या होता है, कभी क्लोज नहीं होता। सैडल आपका इस प्रकार से बनता है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इधर से दो आपके यहाँ पर देखिए रिज लाइन है यहाँ पर और दो आपके वैली लाइन होते हैं और इनके बीच में जो जगह आपकी बचती है वही हमारी सैडल कहलाती है। इनके चारों तरफ से जब इसको मिलाते हैं तो इसके बीच में जो जगह बचती है वही हमारी सैडल कहलाती है। दो आपके इधर से ये आपके वैली लाइन हो गए और दो आपके रिज लाइन हो गए, तीनों को मिला के आपका सैडल बनता है। नेक्स्ट हमारा है मेथड्स ऑफ लोकेटिंग कंटूर। कंटूर को हम कैसे लोकेट करते हैं, तो आपका यहाँ पर देखिए कंटूर ड्रा करने में दो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। पहला आपका डायरेक्ट मेथड है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेथड है। तो दो मेथड आपके यहाँ पर मिल जाएंगे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटूर जो आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग होता है। कंटूर ग्रेडियंट, कंटूर ग्रेडियंट जमीन की सतह पर एक निश्चित ढाल पर खींची गई रेखा होती है जो कि क्षैतिज से दिए गए ग्रेडियंट को बनाती है। किसी भी मैप पर कंटूर ग्रेडियंट शो करने के लिए वो दो क्रमागत कंटूर के बीच की जो कंटूर इंटरवल को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट यानी उन्हीं दो क्रमागत कंटूर्स के बीच की क्षैतिज दूरी से इस प्रकार भाग दीजिए कि वह ग्रेडियंट प्राप्त हो जाए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, ये आपका यहाँ पर दिखाया गया है। दो क्रमागत आपके कंटूर इंटरवल होते हैं, जो वर्टिकल आपका अंतर होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल अंतर के जो भी आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है उन्हीं दो क्रमागत कंटूर्स के बीच की क्षैतिज दूरी से इस प्रकार हमको भाग देना है कि वह ग्रेडियंट प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम ये डायरेक्ट मेथड से हम कर लेते हैं कंटूरिंग। और यूज ऑफ कंटूर मैप आपका क्या है, यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं कंटूर मैप का, तो आपका देख सकते हैं भूखंड का कैरेक्टर ज्ञात करना, जो आपका सिलेक्शन ऑफ सूटेबल साइट, इंटरविजिबिलिटी ऑफ 2 पॉइंट्स, रन ऑफ कैचमेंट एरिया, रन ऑफ जो हम निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, तो ये सभी ज्ञात करने के लिए हम कंटूर मैप का यूज़ करते हैं। जो भी स्थिति होती है भूखंड की उसको ज्ञात करने के लिए, जो कैरेक्टर होता है उसकी जो भी उबड़ खाबड़ जमीन होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम तालाब
का संरेखण करने के लिए सारी चीज़ें हम कंटूर मैप का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका कंटूर। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जो आपका थियोडाइट का होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती